नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं विशाल कुमार विश्वकर्मा एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल EDPCME पर। दोस्तों, जैसा कि हमने पार्ट 3 में पढ़ लिया है कि पॉलिनोमियल कितने टाइप्स के होते हैं, पॉलिनोमियल को सॉल्व करके उसका रूट्स कैसे निकालेंगे, उसका जीरोज कैसे निकालेंगे, फिर पॉलिनोमियल जो होता है हमारा कितने टाइप का होता है, क्यूबिक होता है, क्वाड्रेटिक होता है, क्वाड्रेटिक को कैसे सॉल्व करना रहता है, मूलों का योगफल, मूलों का गुणनफल, इन सभी चीजों को हम लोग आज इन सभी चीजों के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं कि इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, सभी हम लोग जान चुके हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं कि अगर आपके मूलों का योगफल दिया हो और मूलों का गुणनफल दिया हो तो आप एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बना सकते हो। जैसा कि मैं आपके सामने एक एग्जांपल लिखने जा रहा हूं और इस एग्जांपल से मैं आप लोगों को समझाऊंगा, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आएगा। पहले तो आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब होता है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद क्या होता है आप सभी लोग जानते हैं। इसका जो व्यापक इक्वेशन होता है वह होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0। इसी टाइप से हमारा एग्जाम्पल भी आता है, जैसे मैं एग्जाम्पल लिख दे रहा हूं 4x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 3, 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 इक्वल 0। तो मैंने ये आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखा है और ये आपका एक एग्जाम्पल लिखा है। तो मैं करना क्या चाहता हूं कि इस इक्वेशन को मैं सॉल्व करूंगा और इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद मेरा जो मूलों का योगफल आएगा और मूलों का गुणनफल आएगा, सबसे पहले तो हम इसके हल देखेंगे, यानी मूल देखेंगे, मूल कौन कौन से हैं। तो मूल निकालने के लिए हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा। इसे सॉल्व कैसे करते हैं आप सभी लोग जानते हैं। तो 4 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी x स्क्वायर का जो हमारा फैक्टर रहता है 4, उसका कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 4 का जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 12 का हमें एक ऐसा फैक्टर करना है कि जोड़ने पर 7 है और गुणा करने पर 12 है। अभी आप लोग बात करेंगे कि 7 कैसे आए, जोड़ने पर ही क्यों आए, घटाने पर क्यों नहीं आए। तो ये डिपेंड करता है हमारे कांस्टेंट पे। अगर हमारा कांस्टेंट पॉजिटिव है यानी धनात्मक है तो हमेशा बीच वाली संख्या जोड़ने पर आनी चाहिए। अगर हमारा कांस्टेंट ऋणात्मक है तो बीच वाली संख्या हमारा घटाने पर आना चाहिए। तो 12 का एक ऐसा फैक्टर करेंगे हम लोग कि जोड़ने पर 7 आए। तो आप लोग क्या करो, 12 का फैक्टर यानी गुणनखंड करना आप सभी लोग जानते हो। जब आप लोग गुणनखंड करना शुरू करोगे तो 2 छक्का 12, 2 तिहाई 6 और 3 एकम 3। तो आप लोग देखोगे 2 दूना 4 तिहाई 12, यानी यहाँ 4 आ रहा है, यहाँ 3 आ रहा है। 4 का 3 में मल्टीप्लाई कर दें तो 12 आ जाएगा हमारा, और 4 में 3 जोड़ दें हम लोग तो क्या आ जाएगा हमारा 7 भी आ जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं 4x स्क्वायर प्लस 7 की जगह हम लोग लिख सकते हैं 4 प्लस 3, और बाहर x है तो बाहर x हम लिख देंगे, प्लस 3 इक्वल 0। फिर हम इसे आगे सॉल्व करेंगे तो 4x स्क्वायर और बाहर प्लस है, तो जब हम ब्रैकेट को हटाएंगे तो उसके जो चिन्ह होंगे वह चेंज नहीं होंगे। तो ब्रैकेट हम हटाएंगे तो प्लस तो यहाँ प्लस की रहेगा, 4 का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x प्लस 3x प्लस 3 जो पहले से ही है इक्वल 0। फिर आप लोगों को ढूंढना होता है कॉमन, यानी कि इसमें और इसमें कॉमन क्या है, इसमें और इसमें कॉमन क्या है, जिसकी वजह से हम इसे आगे सॉल्व कर सकें। तो आप लोग देखेंगे कि 4x स्क्वायर और 4x में कॉमन हमें क्या दिख रहा है, 4x दिख रहा है। कॉमन क्या होता है, कॉमन वह संख्या होती है जो दोनों में उपस्थित होती है। तो 4x आप देख रहे हो कि दोनों में उपस्थित है। 4x जब आप लोग कॉमन ले लोगे तो जो कॉमन लिया जाता है उससे भाग दिया जाता है। 4x से आप 4x स्क्वायर में डिवाइड करोगे तो हमारा आंसर क्या आएगा x। फिर 4x से 4x में डिवाइड करोगे तो वैल्यू क्या हमें मिलेगा 1, यानी कि जब हम 4x कॉमन ले रहे हैं यहां से तो 4x इंटू x प्लस 1 हमारा वैल्यू आ रहा है। अभी हमको यहाँ पर प्लस है तो प्लस लिख देंगे जैसे का तैसा। अब इसमें और इसमें से हमें एक ऐसा कॉमन लेना है कि हमारे इसका भी वैल्यू क्या आ जाए x प्लस 1 आ जाए। तो आप देखोगे 3 कॉमन ले लोगे, क्योंकि 3 इसमें भी है 3 इसमें भी है। तो 3 कॉमन जो लोगे फिर भाग दोगे तो यहाँ x बचेगा, यहाँ 1 बचेगा इक्वल 0। यहाँ भी x प्लस 1 है, यहाँ भी x प्लस 1 है। आप इसे एक अलग टर्म मान लो, आप इसे एक अलग टर्म मान लो, 2 टर्म हो गए आपके पास।
पहले टर्म में देखिए और दूसरे टर्म में कंपैरिजन करके देखिए कि इन दोनों में कॉमन क्या है। जब आप इसका और इसका कंपैरिजन करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर भी x+1 है, यहाँ पर भी x+1 है, यानी x+1 दोनों में अवेलेबल है। जब दोनों में x+1 अवेलेबल है तो हम क्या करेंगे, इसको कॉमन ले लेंगे। तो x+1 को जब हम कॉमन लेंगे तो जो कॉमन लेते हैं उससे भाग देते हैं। x+1 से आप इसमें भाग दोगे तो x+1 से x+1 कैंसिल आउट हो जाएगा। बचेगा क्या हमारा यहाँ बचेगा 4x। हमारा यहाँ 4x बचा। फिर x+1 से आप इसमें भी डिवाइड करोगे तो x+1 से जब आप इसमें डिवाइड करोगे तो यहाँ पर बचेगा हमारा +3 इक्वल 0। तो यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर हम यहां से क्या करते हैं, x का वैल्यू निकालते हैं। जो हमारा x का वैल्यू निकलता है वही हमारा मूल होता है। x का वैल्यू एक यहाँ पर एक -1 निकलेगा और यहाँ पर -3/4 निकलेगा। तो जब हम x का वैल्यू दो वैल्यू निकाल रहे हैं तो जाहिर सी बात है दो वैल्यू निकलना है। निकलना क्यों है, क्योंकि यह हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमारा कितना वैल्यू पॉसिबल होता है, 2 मूल। तो x का एक वैल्यू जो -1 निकलेगा उसे हम पहला मूल बोलेंगे। x का दूसरा वैल्यू -3/4 जो निकलेगा हम उसे दूसरा मूल बोलेंगे। यानी कि -1 और -3/4 ये दोनों हमारे मूल हैं। तो आप यहां पर ऐसे ही से समझिए x इक्वल, अभी तो आप लोगों को समझना, x+1 इंटू 4x+3 इक्वल 0 है। तो जब आप दो नंबर है, पहला नंबर x+1 है, दूसरा नंबर 4x+3 है, हम इसे नंबर मान रहे हैं, सपोज कर रहे हैं। तो जब इसका हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर हमारा 0 आ रहा है। x+1 का 4x+3 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर हमारा क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो जब दो अंकों का मल्टीप्लाई होता है और आंसर हमारा 0 आता है, इस कंडीशन में हम ये मतलब अनुमान लगा सकते हैं कि इन दोनों में से कोई एक नंबर हमारा 0 होगा। तो मैं पहले इसे सपोज कर रहा हूं कि x+1 बराबर 0 है, यानी कि x+1 इक्वल हमारा क्या है, 0 है। जब x+1 इक्वल 0 है तो x इक्वल हमारा क्या आएगा, -1 आएगा कि नहीं। यानी पहला मूल हमारा क्या निकल गया, -1। हम इसे मान लेते हैं अल्फा, यानी अल्फा इक्वल हमारा -1 आ गया। फिर आप इसको 0 ना मानकर इसको 0 मानिए। जब 4x+3 को आप 0 मानोगे तो इसे यहां पर सॉल्व करो। 4x+3 इक्वल 0। तो 4x+3 इक्वल 0 है तो 4x इक्वल क्या होगा, +3 उधर जाएगा तो -3 हो जाएगा। कन्वर्जन ऑफ साइंस जो हमारा पहला वीडियो था आप लोग उसमें देखकर चिन्हों का पक्षांतर करना सीख सकते हैं। x इक्वल -3/4, यहाँ 4 का यहाँ पर मल्टीप्लाई हुआ है, 4 उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। इसे हम बीटा मान लेते हैं, बीटा इक्वल -3/4। आप लोग देख लिए कि कैसे इसे सॉल्व करके हम मूलों को निकालेंगे। फिर मूलों का योगफल जो होता है, मूलों का योगफल के लिए आप इसको और इसको अल्फा और बीटा को जोड़ दोगे। फ्रैक्शन का एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, आप ये सब तो आप लोग को आता ही होगा कि भिन्नों का जोड़ घटाना गुणा भाग कैसे करते हैं। तो जब आप लोग जोड़ दोगे तो अल्फा प्लस बीटा मूलों का योगफल आ जाएगा, घटा दोगे तो मूलों का गुणा कर दोगे तो मूलों का गुणनफल आ जाएगा। मेरा मेन मोटो इसका ये था कि अगर x+1 इंटू 4x+3 इक्वल 0 है, यानी कि x+1 यानी जो हमारा -1 था वह एक मूल था। यानी जब x इक्वल -1 था तो x+1 यहां पर किस फॉर्म में है, गुणनखंड के फॉर्म में है ना। जब x इक्वल -1 हमारा एक मूल है, x इक्वल -1 हमारा जब एक मूल है तो जब हम आप इसे इधर करेंगे यानी x+1 जो वैल्यू होगा, x+1 इस पूरे इक्वेशन का, इस पूरे पॉलिनोमियल का एक गुणनखंड होगा और 4x+3 इक्वल भी इस पूरे पॉलिनोमियल का एक गुणनखंड होगा। उसे आप वहां से देख सकते हैं। यानी x इक्वल -3/4 है, यानी x+3/4 जिसका वैल्यू क्या होगा 4x+3, ये भी हमारा इस पूरे पॉलिनोमियल का एक गुणनखंड होगा। तो आप लोगों तो इतना मैंने पहले समझा दिया है, बाकी यहां से आप जो मैं आपको समझा रहा हूं कि अगर x का वैल्यू 1 दिया है तो x का वैल्यू जब 1 है तो x इधर करेंगे तो आप -1 हो जाएगा। x-1 का जो वैल्यू होगा या x-1 जो वैल्यू आएगा ये हमारे दिए गए पॉलिनोमियल का एक गुणनखंड होगा।
या तो यही होगा या तो इसका फैक्टर होगा, यानी कि इसका 2 गुना 3 गुना 4 गुना कुछ भी हो, लेकिन इसी का फैक्टर होगा। यक्स का जो भी वैल्यू दिया रहेगा, यानी जो हमारे मूल होते हैं वह हमारे पॉलिनोमियल के गुणनखंड भी होते हैं। मैं इसे यही समझाना चाहता था। तो आई थिंक आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। मेरा हेडिंग आज का क्या है, हेडिंग मैं लिख रहा हूं, आप लोग उसे ध्यान से देखिएगा और आगे जो बताऊंगा उसे भी ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यह आपके दिए गए क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से कर देगा। और मैं इस पे आज पूरा एक्सरसाइज 2.2 करवाने वाला हूं, जो क्लास 10 के एनसीईआरटी बोर्ड का है। तो दिए गए मूलों की सहायता से बहुपद का समीकरण ज्ञात करना। जैसे कि मैं कह रहा हूं कि आपके पास एक मूल, पहला मूल जो है, पहला मूल अल्फा है और दूसरा मूल जो है वह बीटा है। मैं आपको दो मूल दे रहा हूं। जब मैं आपको दो मूल दे रहा हूं तो आप लोग को समझ जाना चाहिए कि जब दो मूल है तो हमारा जो इक्वेशन, पॉलिनोमियल का जो इक्वेशन बनेगा वह कौन सा इक्वेशन होगा, लाइनियर होगा, क्वाड्रेटिक होगा और क्यूबिक होगा, यानी सरल रेखा होगा, सरल रेखा बहुपद होगा, या द्विघात बहुपद होगा, या त्रिघात बहुपद होगा। तो मैंने आप लोग को पहले ही बता दिया है कि जितने हमारे मूल होते हैं वह डिपेंड करते हैं मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल, यानी जो हमारा चर होता है उसके मैक्सिमम पावर पे डिपेंड करता है। यानी कि मैक्सिमम पावर 2 रहता है तो हमारे दो मूल भी आते हैं, यानी कि जब दो मूल दिए हैं तो रिवर्स कर दो, मैक्सिमम पावर भी 2 रहा होगा वेरिएबल का, और जब x का मैक्सिमम पावर 2 रहा होगा तो वह कौन सा इक्वेशन होगा, वह क्वाड्रेटिक यानी द्विघात पॉलिनोमियल होगा। तो मैंने पहला मूल अल्फा मान लिया है, दूसरा मूल बीटा मान लिया है, और अगर मूलों का योगफल दे दिया, अल्फा प्लस बीटा कुछ वैल्यू दे दिया, अल्फा इंटू बीटा कुछ वैल्यू दे दिया, बस यही तो वैल्यू दे देता है और आपसे पूछता है कि द्विघात समीकरण बताइए। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आपके पास उपस्थित है, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू आपके पास उपस्थित है। सेपरेट अल्फा एंड बीटा का भी वैल्यू हमें नहीं मालूम है। जब अल्फा का भी वैल्यू मालूम नहीं है, बीटा की भी वैल्यू नहीं मालूम है, लेकिन उसे जोड़ने के बाद जो वैल्यू आता है वह हमें मालूम है। उसे गुणा करने के बाद जो वैल्यू आता है अल्फा इंटू बीटा, वह वैल्यू हमें मालूम है। तो मैं कहना क्या चाहता हूं कि जब ये दोनों वैल्यू आपको मालूम है तो आप द्विघात समीकरण कैसे निकाल पाएंगे, इसका एक फॉर्मूला होता है। द्विघात समीकरण फॉर्मूला क्या होता है आपका, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल 0। जो हमारा फॉर्मूला होता है द्विघात समीकरण निकालने का, अगर अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया गया हो एंड अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दिया गया हो, तो उस कंडीशन में जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यानी आप एक्स स्क्वायर में कोई चेंजिंग नहीं करना है, बिकॉज एक्स स्क्वायर हमारा क्या है, वेरिएबल है। अल्फा प्लस बीटा हमारा वैल्यू दिया गया है, इसके जगह पे अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हम लोग रख देंगे, इंटू एक्स कर देंगे, प्लस अल्फा इंटू बीटा दिया है, अल्फा इंटू बीटा का भी वैल्यू दिया रहेगा। बात यह है कि ये फॉर्मूला आया कहां से, ये फॉर्मूला आया कहां से, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे की बात हम लोग करते हैं। जैसे कि मैं आपके सामने एक इक्वेशन लिख रहा हूं, पी एक्स, सॉरी
पी एक्स इक्वल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये आपका एक इक्वेशन है जिसका वैल्यू पी आएगा। एक्स क्यों लिखा है? क्योंकि इसमें जो एक्स लिखा रहता है उसी को हम बोलते हैं वेरिएबल। तो जो हमारा एक्स क्या है? वेरिएबल है। मैं कह रहा हूं इस इक्वेशन का एक मूल अल्फा और बीटा है। इस इक्वेशन के दो मूल हैं, यानी एक्स बराबर अल्फा और एक्स बराबर बीटा। एक्स बराबर अल्फा और एक्स बराबर बीटा इस इक्वेशन के मूल हैं। मैंने पिछले एग्जांपल में बताया था कि अगर x बराबर -1 दिए गए समीकरण का मूल है तो x+1 बराबर x+1 का जो वैल्यू होगा वह दिए गए समीकरण का क्या होगा? एक गुणनखंड होगा। यानी कि x बराबर अल्फा इस इक्वेशन का एक मूल है, यानी कि x माइनस अल्फा, आप प्लस अल्फा को इधर करोगे तो x माइनस अल्फा हो जाएगा, और x माइनस बीटा यह दिए गए समीकरण के क्या होंगे? मूल होंगे, नहीं सॉरी, दिए गए समीकरण के गुणनखंड होंगे। यानी कि x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा का हम लोग गुणा कर दें तो हमको यह इक्वेशन में मिल जाएगा। यानी कि आप दिए गए समीकरण में x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा का गुणा करते हैं तो आपको क्या निकल के आएगा? सॉरी, मैंने गलत बता दिया। अगर x बराबर अल्फा इस इक्वेशन का मूल है तो x माइनस अल्फा इस इक्वेशन का गुणनखंड होगा। x बराबर बीटा भी इस इक्वेशन का मूल है तो x माइनस बीटा बराबर भी x माइनस बीटा का जो वैल्यू होगा वह भी इस इक्वेशन का मूल होगा। तो इस फार्मूला से, इससे हम कैसे निकालेंगे कि जो हमारा पिछला फार्मूला आया था दिए गए इक्वेशन से मूल निकालना, या मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल दिया है तो दिए गए पॉलिनोमियल का इक्वेशन निकालना, इससे हम लोग कैसे करेंगे? मैंने बताया था कि x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा दिए गए इस पॉलिनोमियल का गुणनखंड होगा। किस कंडीशन में गुणनखंड होगा? जब x बराबर अल्फा इस पॉलिनोमियल का एक मूल है और x बराबर बीटा इस पॉलिनोमियल का एक मूल है। मैंने यह नहीं बताया था कि इन्हीं दोनों का गुणनफल इसका मूल होगा, यानी यह दोनों गुणनखंड तो होंगे, इसके px का एक गुणनखंड होगा यह। लेकिन क्या होगा? इसका फैक्टर इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। इंक्रीज डिक्रीज का क्या मतलब होता है कि अगर रेशियो दिया रहता है 10:12 तो आप इसे क्या लिख सकते हो? मैंने दो संख्या लिखा, एक 10 एक 12, और इसका रेशियो पूछ रहा हूं तो 10/12 5/6 आप लोग लिख दे रहे हो। तो 5/6 हमारा ये नहीं डिनोट कर रहा है कि 5 बराबर 10 ही है और 6 बराबर 12 है, यानी इसे कट पीट करके हम लोग लिखते हैं 5/6, यानी कि यह रेशियो में है। रेशियो में है तो मैं क्या कर रहा हूं कि k जो है नियतांक ले ले रहा हूं। जब k नियतांक ले लूंगा यानी k इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, यह दो वैल्यू जो होगा वह दिए गए पॉलिनोमियल का एक गुणनखंड होगा। k जो होगा यह हमारा कहीं भी जो घटा बढ़ा है उसे क्या करेगा? लेवल में ला देगा। तो जब आप लोग इसका गुणा करोगे तो k बाहर ही रहेगा। x का x में गुणा करोगे तो x स्क्वायर होगा, x का माइनस बीटा में करोगे तो माइनस x बीटा होगा। फिर माइनस अल्फा का माइनस अल्फा का प्लस x में करोगे तो माइनस x अल्फा होगा, और माइनस अल्फा का माइनस बीटा में करोगे तो माइनस माइनस प्लस होगा, अल्फा इंटू बीटा अल्फा बीटा हो जाएगा। तो आप लोग देख रहे हो k बाहर जो कांस्टेंट है हमारा बाहर k है। x स्क्वायर आप लोग इसमें और इसमें कंपैरिजन करोगे तो देखोगे x इसमें भी है x इसमें भी है, तो x माइनस x कॉमन ले लो, माइनस x कॉमन ले लोगे तो माइनस x से इसमें भाग दोगे तो माइनस x से माइनस x बीटा में भाग दोगे तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, बीटा बच जाएगा यहाँ पे। फिर माइनस से इसमें भाग दोगे तो माइनस से प्लस हो जाएगा, और x से x में डिवाइड करोगे तो यहाँ x कैंसिल हो जाएगा और अल्फा बचेगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा। आप लोग इसे सही फॉर्म में लिखोगे तो k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, मैं इसको और इसको मतलब जोड़ने 2 में 4 जोड़ो, 4 में 2 जोड़ो, वैल्यू तो सेम आनी है। अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा लिख रहा हूं। तो आप लोग देख रहे हो कि जो मैंने पिछले फार्मूला लिखवाया था एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, सेम वही चीज यहाँ पर आ गया। बट इसमें रीजन क्या है कि जो हमारा k आ रहा है
वहां पे आप लोग देख रहे थे कि एक्स स्क्वायर का गुणांक कभी 4 रहता था, कभी 3 रहता था। सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ भी हो सकता है और वह सब में रहता है। उसी जो गुणांक को हम बाहर लिख दिए हैं, ये हमारे इक्वेशन का लेवल क्या करता है, इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है वह लेवल में करता है। मतलब ये कहीं भी नियतांक का मतलब ही होता है कि उसे गुणा करने पर हमारा एक कुछ अलग वैल्यू प्राप्त होता है जो जिसकी कमी रहती है, तो ये बस एक कमी को पूरा कर रहा है। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी कि मैंने जो पिछला इक्वेशन लिखवाया था आप लोगों को, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी दिए गए मूल हों तो उनका समीकरण ज्ञात करना। तो आई थिंक आप लोगों को इसके प्रूफ से उस इक्वेशन का हल मिल गया होगा। तो आइए आज हम एक्सरसाइज करने वाले हैं, एक्सरसाइज 2.2, जो हमारा पॉलिनोमियल का दूसरा एक्सरसाइज है 2.2, और उसके हर एक क्वेश्चन को ज्यादातर हम संभावना यही रहेगी कि पूरा कर दें, बट हो नहीं पाएगा, आगे की क्लास कल कंटिन्यू करेंगे। आज बस 4-5 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो मैं यहाँ पर आपका हेडिंग डाल देता हूं, एक्सरसाइज 2.2 मैथमेटिक्स, चैप्टर का नाम आप लोगों का लिखा है। तो पहला आप लोगों का जो एक क्वेश्चन है, कि हमें एक द्विघात बहुपद दिया गया रहेगा, उस द्विघात बहुपद में हमें मूलों को निकालना है डिटेल्ड मेथड से। मूलों को निकालना है, फिर उनका योग करना है, उनका गुणनफल करना है, फिर उनकी सत्यता की जांच करनी है कि जो हमारे मूल आए हैं वह सही है या गलत है। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा ये आप लोगों के सामने है। कि जैसे मैंने एक एग्जांपल लिख दिया, सॉरी एग्जांपल नहीं, क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x, यानी px का जो वैल्यू दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, क्या करना है इसमें, हमें अल्फा और बीटा का वैल्यू निकालना है, यानी हमें मूलों को निकालना है। अल्फा और बीटा क्या होंगे, x का जो वैल्यू निकलेगा वही हमारा एक अल्फा होगा और वही एक हमारा बीटा होगा। उसमें आप अल्फा को कुछ भी मान सकते हो, दूसरी वैल्यू को भी पहले अल्फा मान सकते हो, अभी बता रहे हैं आप लोगों को। तो आप इसे पहले तो सॉल्व करो। सॉल्व करने का मतलब ये होगा सॉल्यूशन, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल 0 लेते हैं। 0 हम इसे इसलिए लेते हैं क्योंकि अगर अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के मूल होंगे तो अल्फा एंड बीटा का वैल्यू हम इस इक्वेशन में रखने पर वैल्यू हमारा 0 आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो आप इसे पहले सॉल्व करोगे। सॉल्व कैसे करते हैं मैंने आपको बताया है, कांस्टेंट का वेरिएबल में गुणा करते हैं, सॉरी कांस्टेंट का एक्स स्क्वायर के फैक्टर में गुणा करते हैं, तो वैल्यू हमारा 8 आएगा। 8 का हमें एक ऐसा फैक्टर करना है कि हमें घटाने पर क्या है, क्योंकि यहाँ हमारा कांस्टेंट नेगेटिव है तो घटाने पर आएगा। तो 8 का हमें जब फैक्टर करेंगे तो घटाने पर हमारा बीच की संख्या 2 आ जाए, तो 2 2 जा 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो आप लोग तो देखोगे कि 2 का 2 में मल्टीप्लाई कर दें तो 4 आएगा, और इसे हम अलोन 2 लिख दे रहे हैं, तो 4 2 जा 8, यानी गुणा करने पर हमारा 8 आ जा रहा है, और 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 भी आ जाएगा। तो आप लोग इसे लिख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस 2 लिख सकते हो इंटू एक्स माइनस 8 इक्वल 0। फिर एक्स स्क्वायर, अभी माइनस बाहर है तो बाहर अंदर का ब्रैकेट के अंदर का जितना भी चिन्ह होगा, जब ब्रैकेट को खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो 4 का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x हो जाएगा, और माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस होगा, फिर 2 का x में करेंगे तो 2x हो जाएगा, और माइनस 8 इक्वल 0। यहाँ पर आपको x कॉमन दिख रहा है, x कॉमन ले लो। x कॉमन लोगे तो x माइनस 4 बचेगा, प्लस 2 कॉमन लोगे तो फिर यहाँ x माइनस 4 बचेगा, यानी दोनों कोष्टक में जो हमारे वैल्यू आ रहे हैं वह क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहा है। दोनों में x माइनस 4 कॉमन दिख रहा है तो x माइनस 4 कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ x माइनस 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हमारा x माइनस 4 से इसमें भाग देंगे तो यहाँ हमारा x बचेगा, फिर x माइनस 4 से हम इसमें भाग देंगे तो यहाँ हमारा प्लस 2 बचेगा, इक्वल 0 होगा। अब इन दो नंबर का गुणा किए तो 0 वैल्यू आ रहा है, यानी कि इसमें से कोई एक 0 होगा। मैं मान रहा हूँ x माइनस 4 इक्वल, इफ यदि x माइनस 4 इक्वल 0 है तो x का वैल्यू हमारा क्या निकलेगा, 4 निकलेगा।
जिसे हम अल्फा मान लेते हैं, यानी अल्फा इक्वल 4 निकल गया। फिर यहां पर अगर x प्लस 2 इक्वल 0 ले रहे हैं, अगर x प्लस 2 इक्वल 0 ले रहा है तो x का वैल्यू हमारा क्या निकलेगा, -2 निकलेगा। तो x का वैल्यू हमारा -2 निकल गया, इसे हम बीटा मान लेते हैं, यानी बीटा इक्वल -2। तो फिर हमारा पहला हेडिंग क्या है, मूलों का योगफल। मूलों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा मूलों का योगफल। तो अल्फा क्या है हमारा 4 है, प्लस क्या करना है इसमें बीटा। बीटा का वैल्यू हमारा क्या है -2 है, तो 4 -2 प्लस माइनस माइनस होगा, 4 में 2 गया 2, यानी अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमारा क्या आया 2। फिर मूलों का जो योगफल निकला है हमें इसकी पुष्टि भी करनी है, यानी सत्यता की जांच भी करनी है। तो यहां पर आप हेडिंग डालोगे सत्यता की जांच। सत्यता की जांच करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, यानी मूलों का योगफल का फार्मूला। मूलों का योगफल, तो मूलों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा इक्वल क्या होता है -b/a, -b/a। b क्या होता है x का गुणांक माइनस x का गुणांक बटे x² का गुणांक। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल क्या निकल के आएगा -b का वैल्यू आप कंपैरिजन करोगे तो ax² प्लस bx प्लस c से जब आप इसका कंपैरिजन करते हो, कंपैरिजन करके देख लो, इक्वेशन हमारे x² माइनस 2x सॉरी -8 इक्वल 0 है। इसका ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0 से आप जब कंपैरिजन करोगे तो a का वैल्यू हमारा 1 आ रहा है, b का वैल्यू हमारा क्या आएगा, यहाँ प्लस b है और यहाँ b का वैल्यू -2 दिया तो b इक्वल -2 हो जाएगा, एंड c इक्वल क्या होगा -8 हो जाएगा। तो a b c की वैल्यू आपको निकल के आ गई। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल क्या होता है -b/a। तो माइनस और b का वैल्यू क्या निकल के आया -2 और बाई a का वैल्यू 1। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल क्या आ गया हमारा 2, माइनस इंटू -2 हो गया ना। जब हम इसे डिटेल्ड मेथड से कर रहे थे तब भी हमारा 2 आ रहा था, जब हम इसे शॉर्ट मेथड से यानी जांच के लिए जब फॉर्मूला अप्लाई किए तब भी 2 आ रहा है, यानी हमारा जो मूल्य निकला है वह क्या है सही है। आप इससे ही बस कर सकते हो कि सत्यता की जांच सही है, क्योंकि मूलों का योगफल निकल गया तो जाहिर सी बात है मूलों का गुणनफल भी हमारा सही होगा। यहाँ पर a b c की वैल्यू क्या आई थी, a की वैल्यू आई थी आपकी 1, b की वैल्यू आई थी -2 एंड c की वैल्यू आई थी -8। तो इसलिए हम इसे यहां से इरेज कर देते हैं। जब हम इसे यहां से इरेज कर देते हैं तो हमें मूलों का योगफल निकल गया और उसके सत्यता की जांच भी हो गई। अब हमें निकालना है मूलों का गुणनफल, तो हम बात करेंगे मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। हमें अल्फा की वैल्यू क्या मिली थी 4, अल्फा की वैल्यू हमें 4 मिली थी, इंटू बीटा का वैल्यू क्या मिला था हमको -2 रख देंगे। तो 4 2 जा 8 और माइनस है तो माइनस लिखा जाएगा, क्योंकि प्लस यहां पर है माइनस यहां पर है, प्लस इंटू माइनस इक्वल होता है माइनस। तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमारी निकल के आई है -8। तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमारी -8 निकल के आई है। हमें इसकी सत्यता की जांच करनी है, सत्यता की जांच। सत्यता की जांच करने के लिए हमें कौन सा फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, मूलों की गुणनफल का जो हमें शॉर्ट फार्मूला मालूम है उसे अप्लाई करना पड़ेगा। यानी मूलों का गुणनफल क्या होता है, मूलों का गुणनफल इक्वल यानी अल्फा इंटू बीटा इक्वल क्या होता है c/a। c क्या रहता है, आप सभी लोग जानते हो कि c हमारा क्या है, c हमारा कांस्टेंट होता है और a जो होता है वह क्या होता है x² का गुणांक होता है। इसलिए मैं इसे दोबारा यहाँ नहीं लिख रहा हूं।
तो c का वैल्यू जब आप लोग कंपेरिजन किए हो तो क्या निकल के आया है, -8 निकल के आया है। यहाँ पे c का वैल्यू -8 निकल के आया है। तो c का वैल्यू आप -8 रख दो और a का वैल्यू जब आप लोग कंपेरिजन किए हो तो देखोगे कि a का वैल्यू हमारा 1 आया है, तो 1 हो जाएगा। तो -8 हमारा वैल्यू आ गया। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू हमारा निकल के आ गया। तो आई थिंक आपका जो पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.2 का कि दिए गए पॉलिनोमियल का हल ज्ञात कीजिए, उनके हलों का योगफल बताइए, उनके हलों का गुणनफल बताइए और उनकी सत्यता की जांच करिए। आप लोग के सामने पूरा अच्छा डिटेल्ड मेथड है। आप लोग इससे इस तरीके से एग्जाम में करते हैं तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करने से पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की जब हम लोग बात करेंगे तो जो हमारा वैल्यू दिया है 4s², सॉरी यस, यहाँ पर x की जगह यस दे दिया है। 4s² माइनस 4x प्लस 1, 4s² माइनस 4s प्लस 1। तो हमारा जो बहुपद होगा p होगा वह किस फॉर्म में होगा, x के फॉर्म में ना होगा, x के फॉर्म में होगा, यस के फॉर्म में। तो ps इक्वल दिया है 4s² माइनस 4x प्लस 1। हमें इसे सॉल्व करना है, सॉल्व करके मूलों का योगफल निकालना है, मूलों का गुणनफल भी निकालना है और मूलों को भी निकालना है और उनकी सत्यता की जांच भी करनी है। तो हम जो पहला क्वेश्चन आप लोग को करवाए हैं उतने डिटेल में न जाकर, वीडियो लंबी हो जाएगी, हम इसे शॉर्ट में करते हैं। 1 का 4 में मल्टीप्लाई करोगे तो 4 होगा। 4 का एक ऐसा फैक्टर निकालना है कि गुणा करने पर 4 है, गुणा करने पर 4 है और जोड़ने पर भी 4 है, क्योंकि यहाँ पर हमारा कांस्टेंट जो है पॉजिटिव है। तो 4s² और यहाँ पर हम 4 के यहाँ लिख सकते हैं 2 प्लस 2, 2 इंटू या 4, 2 2 या 4 और 2 प्लस 2 4 प्लस 1। अब इसे हमें हल करके क्या करना है, हलों को निकालना है इसके, तो इक्वल इसको हम 0 ले लेते हैं। तो 4s² माइनस 2s, 2 यहाँ पर यस होगा, सॉरी यस प्लस 1 इक्वल 0। तो माइनस 2s प्लस 1 इक्वल 0। माइनस का माइनस में गुणा करोगे, माइनस का प्लस में करोगे तो माइनस, माइनस प्लस माइनस, 2 इंटू एस प्लस 1 इक्वल 0। यहाँ पर 2s हमें कॉमन दिख रहा है तो 2s कॉमन ले लेंगे आप, यहाँ पर क्या बचेगा 2s कॉमन ले लेंगे तो आपका यहाँ 2s बचेगा भी और यहाँ पर -1 बचेगा। माइनस यहाँ पर आप लोग 1 कॉमन लोगे तो यहाँ पर -2s प्लस 2s -1 इक्वल 0 होगा। 2s -1 2s -1 दोनों में कॉमन दिख रहा है तो आप लोग 2s -1 कॉमन ले लोगे तो यहाँ पर हमारा क्या बचेगा 2s और यहाँ पर -1 बचेगा इक्वल 0। यानी कि इसमें जो s का वैल्यू आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है तो 0 आ रहा है, यानी कि इसमें से a भी 0 होगा या तो या a 0 होगा। तो 2s इफ 2s -1 इक्वल 0 ले रहे हैं हम लोग तो s इक्वल क्या निकल के आएगा, a प्लस जाएगा तो +1 हो जाएगा और a 2 का मल्टीप्लाई हुआ है तो इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो s इक्वल +1/2 और यहां से भी s का वैल्यू हमारा +1/2 निकल के आएगा। ये हमारे मूल निकल के आ गए। मूलों का योगफल करिए, मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा, एक अल्फा एक बीटा है तो 1/2 प्लस 1/2। 1/2 का मतलब ये होता है आधा और इस 1/2 का मतलब होता है आधा। आधा आधा को जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, पूरा आ जाएगा। पूरा क्या होगा 1। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमारा क्या निकल के आ गया 1।
अब सत्यता की जांच कर लो भाई। सत्यता की जांच, अल्फा प्लस बीटा इक्वल क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है। माइनस बी का वैल्यू क्या दिया है हमारा, -4 दिया है, तो -4 हो जाएगा। और ए का वैल्यू हमारा क्या दिया है, 4 दिया है, तो +4/4, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा 1। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमारा क्या निकल के आ गया, 1। यानी अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू यहाँ डिटेल्ड मेथड से भी 1 आ रहा था, यहाँ शॉर्ट मेथड से भी 1 आ रहा है, यानी सत्यता की जांच हमारी कंप्लीट हो गई। आप गुणा यानी मूलों का गुणनफल निकालिए। मूलों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा। 1/2 का 1/2 में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 1/4 होगा। आप यहां पर सत्यता की जांच कर लो। सत्यता की जांच यानी अल्फा इंटू बीटा इक्वल क्या होता है, सी बाई ए होता है। सी का हमारा वैल्यू क्या निकल के आया है, 1। कांस्टेंट हमारा क्या है, 1। सी का वैल्यू हमारा 1 निकल के आएगा। ए का वैल्यू हमारा क्या है, 4। अल्फा इंटू बीटा का भी वैल्यू हमारा क्या निकल गया, 1/4। डिटेल्ड मेथड से भी हमारा 1/4 आ रहा था, उससे भी हमारा 1/4 आ रहा है। यानी हमारे मूल जो निकले हैं वह क्या हैं, दिए गए पॉलिनोमियल के मूल सही हैं। यानी उन मूलों को हम पॉलिनोमियल में रखते हैं तो ये पॉलिनोमियल को क्या करेंगे, कंप्लीटली सेटिस्फाइड करेंगे। इसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, ये जो हमारा पॉलिनोमियल है इसके जो मूल हैं वास्तविक है, सही है। तो आई थिंक आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा। मैं आपको आगे कल इस वीडियो का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा, और इस चैप्टर का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। मतलब कि कल की वीडियो के बाद आप लोगों का कोई वीडियो नहीं आएगा जो पॉलिनोमियल से रिलेटेड होगा। और जितना पॉलिनोमियल का वीडियो बना है उस पूरे वीडियो से आप लोग पूरे पॉलिनोमियल को इजीली एंड क्लियरली एकदम खत्म कर सकते हो बिना किसी एक नंबर की कटौती के। यानी आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया है। कल मैं आप लोगों को एल्गोरिथम विभाजन बता दूंगा कि डिवीजन क्या होता है, डिवीजन से कैसे आप क्यूबिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बदल कर सॉल्व कर सकते हो। उसका एक्स जो 3 मूल होते हैं अल्फा बीटा एंड गामा निकाल सकते हो। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का वैल्यू, रिस्पेक्टफुली मल्टीप्लाई एंड एडिशन का वैल्यू निकाल सकते हो। आप सभी लोगों को कल के वीडियो के बाद कोई भी वीडियो नहीं दिक्कत में आएगी, पॉलिनोमियल से रिलेटेड कोई वीडियो नहीं दी जाएगी, क्योंकि कल की वीडियो के बाद आपका पूरा क्लास पॉलिनोमियल का चैप्टर खत्म हो जाएगा और आप लोग एक एक क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन करने में दिक्कत आ रही है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन का नाम, क्वेश्चन नंबर और कौन सा बोर्ड है आप लोग लिख कर भेज सकते हैं। आपकी पूरे सोल्यूशन को सेटिस्फैक्ट्री सोल्यूशन मिलेगा आपके पूरे क्वेश्चन को। तो आई थिंक आप लोग को वीडियो पसंद में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि अगर आप लोग ऐसे ही क्लास 10th के लिए पढ़ते हैं, यूट्यूब से पढ़ते हैं और यूट्यूब पे एक अच्छे कंटेंट की तलाश में है, तो आपको कंटेंट हमारी तरफ से दी जाएगी और आप लोगों से पढ़कर एग्जाम में अच्छे से अच्छे परसेंटेज इन मैथमेटिक्स ला सकते हो। मैथमेटिक्स लाने के पश्चात में फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी